नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। दिल्ली अगर मीडिया सोशल मीडिया में छाया हुआ है तो उसका कारण है क्योंकि दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई है और अहंकार, घमंड, भ्रष्टाचार में चूर चूर अरविंद केजरीवाल का घमंड तोड़ करके उनको सत्ता विहीन करके दिल्ली की जनता ने विपक्ष में बिठा दिया है। परंतु महाराष्ट्र, जहां पर न चुनाव हो रहे हैं, न कोई ऐसा कुछ हो रहा है कि उनको सुर्खियों में रहना चाहिए, वो एक बार फिर से मीडिया और सोशल मीडिया में हेडलाइंस काट रहे हैं। वैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि चुनाव हो या ना हो, महाराष्ट्र सुर्खियां बटोरना जानता है और सुर्खियों में रहने में महाराष्ट्र के न्यूज के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर जो अहम भूमिका निभाते हैं वो है उद्धव ठाकरे जी के नेता और उद्धव ठाकरे जी के खेमे का जो शिवसेना है वो। अब जो सुर्खियां बटोरी जा रही हैं वो भी उनके कारण ही बटोरी जा रही हैं, क्योंकि बड़ी तड़कती भड़कती ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भाई ठाकरे साहब के खेमे से। और ये जो तड़कती भड़कती खबर है वो आपके लिए, मेरे लिए तो ब्रेकिंग है, पर इनके लिए हार्ट ब्रेकिंग है, इनके लिए दुखदाई खबर है। और खबर ये है कि उद्धव ठाकरे साहब के पास जो बची खुची शिवसेना रह गई है उसके दो फाड़ होने वाले हैं। यानी जो पूरी शिवसेना थी साबुत, उसके तो पहले ही 2.5 साल पहले दो फाड़ हो गए। एकनाथ शिंदे जी मेजर चंक लेकर के चले गए, असली शिवसेना उनकी हो गई। पर अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसमें भी स्प्लिट हो रहा है और बड़े सारे जो इनके विधायक हैं, एमपीज हैं, इनके पदाधिकारी हैं, वो ठाकरे साहब को छोड़ करके जाने वाले हैं। जाने क्या वाले हैं, बस आप ये समझिए अब गए कि तब गए वाली स्थिति है। और पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है उद्धव ठाकरे जी की, क्योंकि उनको रहे सहे गाए बगाए ये सारी चीजें जब होती हैं तो अपने बेटे आदित्य का जो राजनीतिक भविष्य है वो फंसता हुआ दिखाई देता है, अधर में लटका हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अगर सब चले गए तो आदित्य ठाकरे किसके नेता रहेंगे, किस पर हुक्म चलाएंगे? इकलौता विधायक क्या कर लेगा? और एक साथ में संजय राउत बड़बोले, वो भी कुछ समय के बाद राज्यसभा के लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है ना, ये ऐसा भी नहीं है कि सूत्रों के हवाले से आ रही है कि किसी सूत्र ने ये बात बोली है ना, ये डंके की चोट पर मीडिया, सोशल मीडिया में बताई गई खबर है। और जो खबर ब्रेक करी है वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ब्रेक करी है साहब, एक जिम्मेदार व्यक्ति ने ब्रेक करी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेश गणपत जी, जो एकनाथ शिंदे जी के खेमे से एमपी हैं, उन्होंने ये दावा किया है पत्रकारों से बात करते हुए कि भाई जो भी बचे खुचे लोग उद्धव ठाकरे जी के साथ रह गए हैं और जो लोग अभी भी अपनी विचारधारा यानी हिंदुत्व की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, जो परम श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो मिस्टर उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे की लीडरशिप में खुद को सफोकेटेड फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं। उनको वहां पर रहना अच्छा नहीं लग रहा है और चूंकि वो अपनी विचारधारा को खुल करके नहीं अपना पा रहे हैं, इसलिए वो उद्धव ठाकरे जी को छोड़ना चाहते हैं। और क्यों खुल करके नहीं अपना पा रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने भले ही अनाउंसमेंट करवा दी हो कि भाई बीएमसी का चुनाव हम कांग्रेस के एमवीए के बिना लड़ेंगे, हम एमवीए के साथ नहीं है, उसके बावजूद अभी भी वो कांग्रेस की छत्र छाया में है। वो कांग्रेस का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, कांग्रेस का मोह उनसे भंग नहीं हुआ है, वो कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, बीच में राहुल गांधी, एक तरफ संजय राउत, दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत, और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें बड़ा ही वाहियात अर्थ के अनर्थ वाला विषय इन्होंने रखा था कि भाई यहां पर वोटर्स जोड़े गए हैं, है ना। तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप डिसाइड करो, इनके नेता, मंत्री, विधायक, कि आप डिसाइड करो आप क्या चाहते हो। अगर आपको कांग्रेस की छत्र छाया में ही रहना है तो हमें आपके साथ नहीं रहना है। और जो खबर है वो यही है, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि इनके 9 में से 6 एमपी निकलने वाले हैं बाहर। 6 एमपी इनका साथ छोड़ने वाले हैं और 4 या 5 एमएलए इनको छोड़ करके निकलने वाले हैं।
और यहां पर मैं आपको याद दिला देती हूं कि कुछ समय पहले जो इनके उद्योग मंत्री हैं शिंदे साहब के, उदय सामंत, उन्होंने भी एकदम सिमिलर खबर बताई थी, सिमिलर क्लेम किया था। यही उनका दावा था कि बड़े सारे उद्धव ठाकरे जी के खेमे के लोग हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्द वो अपना पाला बदलने वाले हैं, ठाकरे जी को छोड़ करके वो हमारे साथ आने वाले हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे जी की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है और उद्धव ठाकरे जी का जो सुपड़ा है वो बताया जा रहा था कि भाई साफ होने वाला है। अब ये खबर इतनी बार निकल करके आ गई है ना कि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। ये जो आग है वो बिना धुएं के नहीं है, आग लगी है इसीलिए बार बार धुआं उठ रहा है और इसीलिए मंत्री एमपी इस क्लेम को लेकर के सीधे डायरेक्टली मीडिया के सामने आ रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उद्धव ठाकरे जी चाहते क्या है। वो क्यों अपने कुछ लोगों को भी अब इकट्ठा करके नहीं रख पा रहे हैं। हैंडफुल ऑफ पीपल उनके पास बच करके रह गए, आप उनको भी ठीक से नहीं रख पा रहे हो, एकजुट नहीं रख पा रहे हो, अपनी पार्टी को टूटने से नहीं रोक पा रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो। पिछली बार जब स्प्लिट हुआ था, 2 भागों में विभाजित हुई थी शिवसेना, तो उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया था, सीधे सीधे एकनाथ शिंदे जी को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया था, उनके सर पर ठीकरा फोड़ दिया था। पर अब तो एकनाथ शिंदे जी यहां है नहीं, तो फिर अब जब आप हो तो आप अपने लोगों को क्यों नहीं रोक पा रहे हो भाई, रोको ना उनको। पर एक चीज यहां पर मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जिस भी नेता के साथ संजय नाम के राज्यसभा के सांसद है उनका बंटाधार हो रहा है, संजय राउत राज्यसभा के सांसद उद्धव ठाकरे जी के साथ, देख लो आप क्या ही हालत हो गई है। सुपड़ा साफ हो गया, खत्म हो गए, पार्टी पुटी सिंबल विंबल सत्ता वत्ता सब हाथ से निकल गई। और दूसरे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल जी के साथ, इनका भी सुपड़ा साफ हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये भी एकदम शिवसेना की तरह आम आदमी पार्टी स्प्लिट हो सकती है, इसीलिए उनकी बैठक आज हो रही है, बातचीत चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो राज्यसभा के दोनों सांसद है ना, संजय, ये अपने अपने नेताओं के लिए पनौती साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके रहने से या इनकी सलाह से या इनकी क्लोजनेस से इनके नेताओं को कोई बेनिफिट तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और दोनों ही बड़ बोले, इस पे भी कोई शक की बात नहीं। संजय राउत तो एक भी ढंग की सलाह उद्धव ठाकरे जी को देते नहीं, और उद्धव ठाकरे जी हैं कि संजय राउत के बिना कोई काम ही नहीं करते। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि संजय राउत की सलाह सुन सुन करके बहुत कुछ वो खो चुके हैं। पर खैर भाई, उनके घर का मामला है, अगर वो अपनी पार्टी को दोबारा तोड़ के खंडित करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो आपको ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ही सुना सकते हैं जो हमने आपके बीच में रख दी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।